बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कोर्स आउटलाइन के लिहाज से हम किस तरह तैयारी कर सकें। तो एग्जांपल हमारे सामने हमारा जो मौजूदा मामला है, इसको सामने रखते हुए आप प्रैक्टिस के लिए एक तैयारी के लिए आसान तरीक़ेकार को इख्तियार कर सकते हैं। देखिए, ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन जो है वो हमें मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले हम अपने एलएमएस पे जाएंगे। तो ऑफिशियल आउटलाइन नॉर्मली आपके सबसे पहले जो कैटेगरी है उसमें मिलेगी, जनरल कैटेगरी। ठीक, कोर्स आउटलाइन में आप गए और नॉर्मली जो है कोर्स आउटलाइन आपके बिल्कुल स्टार्टिंग अटैचमेंट के तौर पर यहाँ पर अवेलेबल होती है। इसको मैं एक और लिंक में ओपन कर लेता हूँ ताकि ये चीज जो है वो हमारे लिए देखना आसान हो जाए। ये हमने अपने पास कोर्स आउटलाइन ओपन कर ली। कोर्स आउटलाइन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंटेंट है, इस कंटेंट को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो मेनली जो इसमें टॉपिक्स हैं, सही है। मेन बजाहिर इसमें अगर हम चैप्टर्स गिनेंगे तो बहुत ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर हम टॉपिक्स को फोकस करेंगे और टॉपिक्स को अपने चैप्टर्स से, इसी तरह प्रेजेंटेशन से हेल्प लेते हुए तैयारी करेंगे तो बहुत आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो टॉपिक नंबर 1 जो आपका यहाँ पर इस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक है, सबसे पहला टॉपिक है इस्लामिक इकोनॉमिक्स सिस्टम। सही है, द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो है ये हमारा पहला टॉपिक है। और इसके साथ ही अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर, इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ पर मेंशन है। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का चैप्टर नंबर 1 जो है ये हमारी इस बुक के अंदर मेंशन है। अच्छा, अब एक सवाल ये आया था कि बुक हमारे पास जो है वो अलग अलग जगहों पे जो पीडीएफ अवेलेबल है उसमें से देखें या किस तरह। तो यहाँ पर यही अपने एलएमएस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास मेन बुक जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको तमाम चैप्टर्स एक साथ इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर्स जो आपके आउटलाइन के अंदर मेंशन है वो भी हैं, और इसके अलावा भी चैप्टर्स हैं। तो उसका फायदा ये है कि कुछ चैप्टर्स जो हम नहीं डिस्कस करेंगे, जैसा कि तकाफुल है, वो शायद आपके इस सेमेस्टर के अंदर, आपके इस कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन आपके काम आने वाला है। इस्लामिक इंश्योरेंस हम तकाफुल को कहते हैं, वो यहाँ पर है। इसी तरह इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात कर रहे थे तो वो चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 17, पीडीएफ पेज नंबर, जो प्रिंटेड पेज नंबर होता है वो पेज नंबर 17 के ऊपर मेंशन है। और कहाँ तक है? अगला चैप्टर शुरू होने से एक सफा पहले तक, तो 17 से 30 तक आप कह सकते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह दीगर चैप्टर्स भी जो है वो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सर आपने जो पीपीटीज अपलोड की हुई है उनसे भी तो हो सकते हैं जी अगर जी बिल्कुल, करना उससे चाहे। भी सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स की अपनी एक वर्थ है, उसकी अहमियत है, उसको भी पढ़ना जरूरी है। सही। अच्छा, फिर इसी तरह इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका दूसरा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। बाकी सब टॉपिक्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन टॉपिक्स पे मैं बात करूं तो टोटल आपके वो 6 मेन टॉपिक्स हैं इसमें, मिड से पहले तक। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नंबर 1, इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, और इसके बाद इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद नंबर 3 जो है ये अगेन इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि लंबा चल रहा है ये आपका, यहाँ तक जो है ये इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इसमें अलबत्ता रिबा और गरर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें अगरचे सब टॉपिक हैं, लेकिन बेसिकली ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रिबा एंड गरर। तो इसकी भी हमारी डिस्कशन रही है, और इसको भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 की सूरत में मौजूद है। तो रेलिवेंट चैप्टर्स का यहीं पर आपको साथ में प्री रीडिंग या पोस्ट रीडिंग के अंदर तस्करा है। ये जो है ये आप यहाँ पर इसको फोकस कर सकते हैं। सही, बुक आपके पास जो मेंशन है उसके अंदर सारे चैप्टर्स मौजूद हैं। फिर इसके बाद ये तीसरा मेन टॉपिक हो गया। चौथा मेन टॉपिक जो है ये चैप्टर नंबर 13 में आपका मौजूद है, मुराबहा, और उसी के अंदर मुसावमा भी है।
तो ये जो है मुराबहा एंड मुसावमा के नाम से चैप्टर नंबर 13 से रेलेवेंट जो है वो आपके पास कंटेंट है। फिर इसी तरह सलम और इस्तिस्ना, अगरचे दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, चैप्टर 14 एंड 15, लेकिन चूंकि ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं तो इसको हम एक टॉपिक कंसीडर करते हैं और इसको फॉरवर्ड सेम, ये हमारा टॉपिक नंबर, मेन टॉपिक नंबर 4 हो गया। 5 हो गया क्लास से, सही। 4 ऊपर हो गया था, मुराबहा एंड मुसावा 4 हो गया, ये 5 हो गया। और आखिरी जो आज हम पढ़ रहे हैं इजारा या लीजिंग, सही है। इसमें भी आप देखें तो चैप्टर नंबर 17 और 18 की बात की गई है, जो कि हम क्लासेस में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो मेन टॉपिक्स जो है हमारे वो 6 हैं, बाकी सब टॉपिक्स जो है वो काफी ज्यादा है, तो वो मसला नहीं है। जब आप मेन टॉपिक्स को फोकस करेंगे उसी के अंदर ही सब टॉपिक्स आ जाते हैं अक्सर, तो मेन टॉपिक्स को फोकस करेंगे तो 6 टॉपिक्स तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो उम्मीद है कोर्स आउटलाइन की हेल्प से, इसी तरह जो कंटेंट है इसकी हेल्प से आप इसको बेहतर अंदाज में कवर कर सकते हैं, सही।